सलाम दोस्तों और दुश्मनों को भी सलाम, क्योंकि हमें पता है बहुत जल्दी वो भी दोस्त बनने वाले हैं। तो ये है कहानीबाज अनुपमा का लाइव शो और इसमें होगा बहुत सारी कहानियाँ, ऐसी जगहों के बारे में बातें जहां आप सफ़र करना पसंद करेंगे, कुछ खाना पीना, कुछ मज़ेदार बातें और कुछ प्रैक्टिकल मैजिक। तो मेरे शो से जुड़े रहिए और हर संडे 12 बजे दोपहर में मैं लेकर आऊँगी कहानीबाज अनुपमाज लाइव शो। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का और उसकी बूढ़ी माँ एक बहुत ही ठंडे प्रदेश या ठंडी सिटी में रहा करते थे। उस सिटी की खासियत क्या थी कि वहाँ पर बहुत तेज सर्द हवाएं चला करती थी। अब लड़के की माँ इतनी गरीब थी, इनके घर में खाने को कुछ नहीं था और जिस छोटे से शहर में ये रहते थे वहाँ पर क्या था कि लकड़ी के घर थे और लकड़ी के घरों की खूबसूरती बहुत थी, लेकिन इतनी ठंड होती थी ना कि ज़्यादातर लोग बहुत समय बाहर नहीं निकल पाते थे। पर ये टाउन था बड़ा सुंदर। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बर्फीली आंधियाँ चलने लगीं। तो लड़के की माँ ने कहा कि इतनी सारी आंधी चल रही है और अब मौसम ख़राब हो रहा है, तुम जाके पहले ही खाना ले आओ, नहीं तो क्या होगा कि हम लोग भूखे रह जाएंगे, खाना नहीं होगा। अब लड़का निकल पड़ा कि चलो माँ बूढ़ी है, भूखी है, खाना तो लाना है। अब खाना की ढूंढता रहा, फिर उसको कुछ खाना मिल गया कहीं से। अब वो खाना लेकर वापस चला तो एकदम तेज़ हवा का झोंका आया, ठंडी हवा आई और उसका खाना उड़ा कर ले गई। अब लड़का परेशान हुआ, उसने दोबारा मेहनत करी, दोबारा खाना ढूंढा और फिर वो खाना लेकर घर की तरफ चला। फिर ठंडी हवा चल पड़ी और इतनी तेज़ चली कि कुछ दिखना भी बंद हो गया और जब वो धुंध हटी तो खाना गायब। अब लड़के को गुस्सा तो बड़ा आया, लेकिन उसने कहा मैं क्या करूं, अब चल के तीसरी बार खाना जुटाता हूं। तो तीसरी बार उसने खाना जुटाया। अब तीसरी बार खाना जुटाया, फिर वही हुआ। खाना लेकर घर की तरफ चला कि आंधी आई बहुत तेज़ और खाना फिर उड़ गया। अब लड़के को बड़ा गुस्सा आया कि मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, इस आंधी को, इस ठंडी हवा को इतनी भी परवाह नहीं है कि मेरी माँ, बूढ़ी माँ भूखी है और मुझे खाना लेकर घर जाना है। तो उसने कहा आज तो मैं इस ठंडी हवा से मिलकर ही जाऊँगा। अब चल पड़ा, ढूंढ रहा है कि कहाँ रहती है ये ठंडी हवा, कहाँ से आती है। चलते 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 पहाड़ों के उस तरफ एक घर मिला जहाँ उसको लगा कि शायद ठंडी हवा यहाँ रहती है। अगल बगल लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ यहीं पे रहती है वो ठंडी हवा वाली देवी। तो ये इसने दरवाज़ा नॉक किया, खटखटाया, तो वो निकली बाहर। जब वो बाहर निकली तो उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा इतने ख़राब मौसम में यहाँ क्या कर रहा है। तो उसने बोला कि इतने ख़राब मौसम में तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने बोला कि तुम्हारी वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ। तो वो थोड़ी परेशान हुई कि यहाँ क्यों आया है इतनी ख़राब मौसम में, मेरी वजह से। मैंने क्या किया है कि मैंने 3 बार खाना जुटाया और तुमने तीनों बार उस खाने को लेकर तो मुड़ गई, ये तो कोई बात नहीं हुई, मेरी माँ मेरा घर में इंतज़ार कर रही है। अब ठंडी हवा परेशान हुई कि अरे ये कैसे हो गया, मेरे से तो गलत हो गया। तो उसने कहा कि ठीक है, अब मेरे से ये गलती हुई है तो मैं तुम्हें एक जादू की चादर देती हूँ। अब उस जादू की चादर में क्या खास बात है कि तुम उसे बिछाओ और जो चाहे खाना मांगो वो उस पर हाजिर हो जाता है। तो लड़का बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ठीक है, चादर दबाई अपने बगल में और चल पड़ा। अब वापस आने के लिए रास्ता लंबा हो गया था क्योंकि वो जो ठंडी हवा की देवी थी वो तो बहुत दूर रहती थी। अब रास्ते में पड़ी एक सराय, तो लड़के ने सोचा मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर यहाँ रुक लेता हूँ। तो वो सराय में रुक गया। अब सराय की जो मालकिन थी उसने कहा ठीक है रुक जाओ, और जब वो रुक गया लड़का, उसने अपनी चादर फैलाई और उसने कामना करी कि मुझे ये खाना है ना, और सब कुछ आ गया चादर पे। अब मालकिन जो थी सराय की वो देखकर हैरान कि अरे ये क्या चमत्कारी चीज़ है इसके पास। जैसे ही लड़का सोया उसने चादर बदल दी। अब लड़का उठा सुबह और अपने घर पहुंचा चादर लेकर और माँ को बोला माँ देख कितनी बढ़िया चादर लाया हूँ, जो मांगेगी वो खाने को मिलेगा। चादर फैलाई और उन्होंने बोला कि भाई हमें ये चाहिए, अपनी कामना डाली उसमें कि भाई मुझे ये खाना है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब माँ बोली क्या तू भी बातें करता है, चादर से कोई खाना आता है।
लड़का परेशान, उसने चादर लपेटी और चल पड़ा देवी के घर। वहाँ पहुँचा तो तेज हवा की देवी बोली कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने जो चीज़ दे दी जादू की उसमें जादू ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो खैर उसने कहा अच्छा ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, मैं तुझे सिक्के देती हूँ। अब इन सिक्कों की खासियत क्या है कि इनको सामने रख के जिस भी तरह का सिक्का मांगोगे, सोने का चांदी का, जितने सिक्के मांगोगे वो मिल जाएंगे। लड़का फिर खुश, वापस चलने लगा। अब फिर से सराय पड़ी, फिर से रुका। वहाँ उसने सोने के सिक्के मांगे ताकि वो खाने के लिए पैसे दे सके। अब सराय की मालकिन ने ये भी देख लिया। जैसे ही सोया उसने सिक्के बदल दिए। ये घर पहुंचा, इसने बताया माँ को कि देखो माँ, अब की बार मैं ऐसी चीज़ लाया हूँ कि हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन फिर जादू नहीं हुआ, सिक्कों से कुछ नहीं हुआ। अब माँ कहने लगी कि भाई तू जो है ना पागल बन रहा है या मुझे बना रहा है, तो इस सब से कुछ नहीं होगा, तू खाना लेकर आ। लड़का बड़ा परेशान फिर पहुंचा देवी के यहाँ। अब वो चल रहा है तो बर्फ़ पड़ रही है, और इतना खूबसूरत सा उसका टाउन है, लेकिन उसका ध्यान कहीं नहीं है। उसका ध्यान है कि मैं देवी से पूछूं कि ये क्या हो रहा है। वहाँ पहुंचा तो देवी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तू कहीं रुका था रास्ते में? तो उसने बोला कि हाँ, मैं सराय में रुका था। तो वो समझ गई कि सराय में ही कुछ गड़बड़ हुई है। उसने कहा ठीक है, अब कि तू ये छड़ी लेके जा, और जब तू बोलेगा कि मेरी कामना पूरी करो तो ये खूब सारी गाय भैंसे बकरियां ये सब ला कर देगी, और तुम फिर उसका अपना दूध पियो, बेचो, तो तुम बहुत अमीर हो जाओगे। तो लड़के ने कहा ये बात तो ठीक है। तो वो लेके चला छड़ी। अब सराय पे फिर रुका, लेकिन अब छड़ी का गाय भैंस से तो क्या मंगाता सराय पे, तो छड़ी साइड में रख के वो सो गया। अब सराय की मालकिन ने देखा कि अब की बार ये छड़ी लेके आया। हर बार ये लड़का कुछ ना कुछ चमत्कारी चीज़ लेकर आता है। तो जब उसने देखा कि छड़ी है, उसने उठा ली। उसने कहा ज़रूर इससे भी कुछ होता होगा, और उसको बदल दिया। अब लड़का तो सुबह उठा, नकली छड़ी लेके चल पड़ा। अब सराय की मालकिन ने कहा मैं ट्राई करती हूँ इसको। तो उसने कहा कि तुम जो भी जादू कर सकती हो करो। अब छड़ी ने उसको मारना शुरू किया, इतना मारा कि वो रोने लगी, कहने लगी क्या करूं, बताओ, मुझे मारो मत। तो छड़ी ने कहा सारी चीज़ें उसकी दो जो लड़के की तुमने चुराई हैं। तो सराय की मालकिन ने चादर और सिक्के लाके दे दिए। अब छड़ी चली और लड़के के पास आके रुकी, और उसने उसको चादर दिए, सिक्के दिए कि भाई ये लो तुम्हारा सामान, वो सराय की मालकिन ने ले लिया था। लड़का बड़ा खुश हुआ, अपने घर आ गया और अपनी माँ को बताया कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा था, ये सब जादू की चीज़ें हैं। और वो लोग बहुत खुश रहने लगे। तो दो चीज़ें हैं जो स्टोरी में मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। एक तो उस लड़के का जज्बा, उसने गिव अप नहीं किया। वो उसने कहा 3 बार खाना जुटाना पड़े कोई बात नहीं, देवी को ढूंढना पड़े कोई बात नहीं, उसके यहाँ भी 3 बार जाना पड़े कोई बात नहीं। और दूसरा है सवाल नीयत का। जब तक नीयत ठीक है तो आपका कुछ बिगड़ता नहीं है। जब नीयत खराब हो जाती है तो कभी ना कभी वो चीज़, वो कर्म आपके पास लौट कर आता है। तो कैसी लगी स्टोरी? आप मुझे कमेंट्स में अपने कमेंट या सवाल डाल सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं, और हो सकेगा तो मैं इसी प्रोग्राम के दौरान आपके सवाल और कमेंट्स पे चर्चा करूँगी। अच्छा, अब हम आते हैं आपने नोटिस किया होगा कि पूरी स्टोरी में मैंने आपको ये नहीं बताया कि स्टोरी है कहाँ की। तो एक सवाल आपके लिए है कि आप बताएं आपको क्या लगता है ये स्टोरी कहाँ की होगी। कोई आइडिया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप या कमेंट्स में डालिए या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैसेजेस चेक कर रही हूँ लगातार। तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया। किसी ने बोला, हाँ एक जवाब आया, किसी ने बोला ये है हिमाचल प्रदेश की स्टोरी। नहीं, ये हिमाचल प्रदेश की स्टोरी नहीं है। हाँ, ये हिमाचल प्रदेश की स्टोरी नहीं है। ये मैं बताती हूँ कहाँ की स्टोरी है। नॉर्वे के एक खास टाउन की स्टोरी है। नॉर्वे जैसे कि आप जानते हैं कि एक ठंडी कंट्री है, और वहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, ऐसी ऐसी जगहें हैं जिनको देखकर दिल खुश हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है, ये वहाँ पे एक छोटा टाउन है जिसका नाम है रोरोज। रोरोज की ये स्टोरी है। और रोरोज की खासियत क्या है ये बताती हूँ। ये रोरोज कहा जाता है कि वो इतना खूबसूरत टाउन है कि आप वहाँ कहीं भी खड़े होकर अगर पिक्चर क्लिक करने लगें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी पिक्चर पोस्ट कार्ड जैसी आती है। वहाँ पर एक सेक्शन है टाउन का जिसमें के सिर्फ लकड़ी के घर हैं जो 300-400 साल पुराने हैं, और समय के साथ वो एक अजीब तरह के ब्राउन हो गए हैं, जिससे एक बड़ा पिक्यूलियर सा लुक आता है। और आप वहाँ जब जाते हैं तो आपको लगता है आप 300-400 साल पहले पहुँच गए हैं। तो रोरोज
एक ऐसा शहर है जहाँ की ये स्टोरी है, वहाँ आप जरूर जाइए। अगर आप नॉर्वे गए हैं या नहीं भी गए हैं तो अब की बार जब जाते हैं तो रोरोस जरूर जाइए। अब रोरोस पहुंचने का सबसे आसान तरीका क्या है, वो ओस्लो से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। तो आप बस से, कार से या फ्लाइट से, ओस्लो से फ्लाइट लें या कार या बस से आप रोरोस जा सकते हैं। रोरोस में और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को, चर्च है, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है ना, अगर आप स्नो के समय पहुँचे तो एक अलग तरह की ब्यूटी है। अगर आप ऐसे मौसम में पहुँचे जब स्नो नहीं होती तो वो एक अलग तरह की ब्यूटी है। लेकिन कहा जाता है कि ये रोरोस उन टाउन्स में से है जिनकी नेचुरल ब्यूटी आपको ऑलमोस्ट स्टन कर देती है। आप एकदम शॉक्ड रह जाते हैं कि इतना ब्यूटीफुल भी कुछ हो सकता है। और इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी नाम दिया गया, टू प्रिजर्व दोज वुडन हाउसेस। तो ख़ास तौर पे रोरोस जाइए और वहाँ पर बड़ा एक पीसफुल जगह है, सुकून है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप वहाँ पे वॉक करिए, वॉक करने लायक जगह है। जब लेन्स हैं, बाय लेन्स हैं, वो ओल्डन पार्ट ऑफ द सिटी है, जहाँ आप वॉक करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप भीड़ से दूर कितने सुकून में हैं। तो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़िए। हमने अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस, अपनी राय या अपना कोई एक्सपीरियंस है इस तरीके का ट्रैवल का, तो वो ज़रूर दीजिए। अब अगर हम रोरोस गए ही हैं तो हमें वहाँ पे कुछ खास खाना भी चाहिए, और एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा खाना है रोरोस का जो कि वहाँ जाएं तो आपको खाना ही चाहिए। सबसे पहली चीज़ है वहाँ पर एक ज़ॉकमॉल्क। ये एक तरीके का दूध होता है जो कि सेट किया होता है, लेकिन ये योगर्ट नहीं होती। इसको कहते हैं, इसमें फ्लेवर ऑफ द समर आता है। फ्लेवर ऑफ द समर कैसे आता है, आप वहाँ पे इसको बनाने का एक खास तरीका है, और जब आप रोरोस जाएं तो आप वॉच कर सकते हैं कि ये मिल्क कैसे बनता है। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है कि आप वहाँ जाके वॉच करें कि ये मिल्क कैसे बनता है। एक वहाँ पे एक प्लांट होता है बटरवॉट। बटरवॉट प्लांट को के लीफ को रख के नीचे एक बर्तन में उसके ऊपर दूध डाला जाता है, और वो दूध जब सेट हो जाता है, जिस तरह हमारे यहाँ दही सेट होती है, उसको कहते हैं ज़ॉकमॉल्क। और उसमें कहते हैं कि इतने ज़बरदस्त फ्लेवर्स हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ ने दुनिया के वो फ्लेवर्स बनाने की कोशिश करी है, लेकिन बना कोई नहीं पाया। वो जो ओरिजिनल फ्लेवर रोरोस में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। और इसके अलावा वहाँ पर होती है एक फ्लैट ब्रेड पेस्ट्री जो कि वहाँ की खास है, बहुत फेमस है। और मेरा चैनल जिसका के नाम है यूट्यूब चैनल का अनुपमा द नॉन अपॉलोजेटिक वुमन, उस पे आपको इस जगह के बारे में और वीडियो मिलेगा, जिससे कि आप वहाँ के फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, ये जान सकते हैं कि वहाँ कैसे पहुँचे, और खाने के फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं। तो अगर आप ऐसी किसी जगह गए हैं जहाँ आपने कुछ खास खाया, या जहाँ जाके आपको लगा कि वाह ये जगह कुछ अलग है, तो उस जगह की डिटेल्स हमें ज़रूर भेजिए। हम आपको फीचर करते हुए इस प्रोग्राम में उस जगह के बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो हमारे प्रोग्राम में, जो कि हर संडे 12 बजे होगा, बहुत सारे कॉन्टेस्ट अनाउंस होंगे, बहुत सारे लिसनर्स ऑफ द वीक अनाउंस होंगे, बहुत सारी और फन चीज़ें होंगी जिसमें आप अवार्ड जीत सकते हैं, जिसमें आप फीचर हो सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम को सुनना मत भूलिएगा। तो हर संडे हम मिलेंगे 12 बजे। अच्छा, अब आपने पता नहीं ध्यान दिया या नहीं दिया, मैं एक चीज़ पर आपका ध्यान लाना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो जब होती हैं ना तो आपको लगता है ये क्या है, इसका तो मतलब ही समझ में नहीं आया। तो हर बार जब कुछ डेली ऐसा होता है कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया मतलब, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो शेयर करूँ आपके साथ। आजकल जो मुझे एक चीज़ है जो बिल्कुल समझ में नहीं आती, वो है न्यूज़ चैनल्स। अब न्यूज़ चैनल्स आप खोलते हैं ना तो उस पर दो बातें चल रही होती हैं। एक ये, मेरा न्यूज़ चैनल का टीआरपी इतना हो गया, मेरा न्यूज़ चैनल का टीआरपी इतना हो गया, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे फेमस है, ये है वो है। और दूसरा होता है, ये न्यूज़ हमने सबसे पहले आपको बताई, हमने सबसे पहले आपको बताई, ये न्यूज़ ब्रेक हमने की। और ब्रेकिंग न्यूज़ तो परमानेंटली नीचे आता ही रहता है, पता नहीं क्या ब्रेक कर रहे होते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, आपसे भी पूछ रही हूँ कि क्या हम न्यूज़ चैनल इसलिए खोलते हैं कि उसकी टीआरपी इतनी ज़्यादा है, या हम इसलिए खोलते हैं कि वो उसने न्यूज़ ब्रेक पहले करी थी। ये लिस्ट बनाते हैं हम लोग कि अरे इस चैनल ने ये न्यूज़ ब्रेक करी, इस चैनल के टीआरपी इतनी है तो हम ये देखेंगे। हम इसलिए नहीं खोलते चैनल। हम तो चैनल, वैसे तो आजकल न्यूज़ चैनल न्यूज़ के लिए खोलते ही नहीं है। हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं देखने के लिए कि क्या तमाशा चल रहा है, और 2 मिनट इधर उधर सर्फिंग करी, तमाशा देखा कौन कितना चिल्ला रहा है, उसके बाद हम चले जाते हैं कि देखें जरा नया सीजन क्या अनाउंस हुआ है नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे या हॉटस्टार पे।
तो ये है जो न्यूज़ चैनल की सोच है वो अलग हो सकती है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती। और एक दोहा याद आता है इसी बात पे, आपको सुनाती हूँ। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। रहीमन हीरा कब कहे, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। तो ये है मेरी बात न्यूज़ चैनल्स को लेकर के। और अब आप सोच रहे होंगे कि शुरू में इसने बोला था कि एक प्रैक्टिकल मैजिक भी होगा इसमें प्रोग्राम में, तो वो प्रैक्टिकल मैजिक क्या है मैं बताती हूँ। प्रैक्टिकल मैजिक है एक ऐसा नुस्खा या टिप जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो आज का प्रैक्टिकल मैजिक बताती हूँ। बहुत सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं, चाहे 2 किलो, चाहे 5 किलो, चाहे 10 किलो। बहुत सारे लोग हैं, आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं। हर कोई चाहता है थोड़ा बहुत वेट लॉस हो जाए, और हर कोई ये भी चाहता है कि बड़ा थोड़ा आराम से हो जाए, हमें बहुत सारी मशक्क़त ना करनी पड़े। तो उसी के लिए एक टिप लाई हूँ। आप रात के समय 1 लौंग और 1 चम्मच शहद, पहले लौंग को चबा लीजिए, उस पर 1 चम्मच शहद मुंह में लीजिए और गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ उसको पी लीजिए। बस रोज रात में ये करना है। 1 लौंग, 1 चम्मच शहद और गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। आप 15-20 दिन, 1 महीने में देखेंगे कि आपका सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो रहा है। इस नुस्खे को ट्राई करिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपके काम आया नहीं आया। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुताबिक मैं इस प्रोग्राम में कुछ भी शामिल करूं तो मुझे लिखना मत भूलिएगा। मेरा ईमेल आईडी है makehappyfoundations@gmail.com। और ये भी बता दूं कि मेरी आज की आउटफिट जो है वो स्पॉन्सर करी थी चश्मे बदूर बुटीक ने, और जो टेक्निकल सपोर्ट है वो दिया था विजन फॉर चेंज ने। तो बताइएगा मेरा प्रोग्राम कैसा लगा, क्योंकि अगले संडे मैं फिर आने वाली हूँ 12 बजे ये प्रोग्राम लेके, जिसका नाम है अनुपमाज लाइव शो। तो दोस्तों को सलाम और दुश्मनों को भी सलाम। नमस्कार, बाय बाय, सी यू। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है जो मैं अभी के अभी ले लेती हूँ। हाँ, ये कहते हैं कि अगर हमें अपनी स्टोरी इस प्रोग्राम में शामिल करानी हो तो हम क्या करें। तो मैं आपको बताती हूँ, इस प्रोग्राम में अगर आपको अपनी स्टोरी शामिल करानी है तो बहुत सिंपल है। आप अपनी स्टोरी का एक जो है आउटलाइन हमें लिख कर भेज दीजिए। मैंने जैसे बताया मेरा ईमेल आईडी है makehappyfoundations@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही। कहानीबाज अनुपमा की तरफ से नमस्कार।